जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग आयत पढ़ लिए, वर्ग भी पढ़े हैं, तो हम लोग इसके बाद हम लोगों का चतुर्भुज से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, चतुर्भुज हम लोग देखेंगे। चतुर्भुज में हम लोगों का चतुर्भुज का ही पाठ है, हम लोगों का आयत है, वर्ग है, इसका समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज है। समझ रहे हैं? चतुर्भुज किसको बोलेंगे? चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोल देते हैं? चतुर्भुज बोल देते हैं। तो हम लोग आयत और वर्ग पढ़ लिए। तो आयत हम लोग जानते हैं, आयत का ही रूप है समांतर चतुर्भुज। दिखाते हैं आप लोगों को। पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यह आयत है, देख लीजिए आप लोग। आयत को जान रहे हैं आप लोग? इसके बारे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयत। और यहां देखिएगा, ये देख रहे हैं आप लोग, इस ये आयत है। आयत में क्या होता है? जैसे कि हम लोग यहाँ पर आयत है, इसको पकड़ के धकेल देंगे तो हमें हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कह देंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ऐसे चतुर्भुज लिख देते हैं। ये बक्सा बना देते हो चतुर्भुज। समझ रहे हैं? या हम लोग इस जगह पर भाषा भी लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज। अब इसको छोड़िए, हम लोग पहले इसके बारे में बताइए, इसका गुण क्या क्या, इसमें क्या क्या होता है, कैसे आयत का पहचान क्या है, बताइए। मन मन सोचिए, आयत में क्या क्या होता है, कैसा कैसा हम लोग बात करते हैं, बताइए। बताइए आयत में क्या क्या होता है? आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक है, इसका यह भुजा ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर होगा। ठीक है, इसका यह भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होता है, ये भी बात सही है। ये भी कोण आ रहा समझ में? और फिर क्या होता है इसमें बताइए? इसका दोनों विकर्ण क्या होगा? समान लंबाई का होगा, ये भी बात सही है। और क्या क्या देखे थे हम लोग? इसका प्रत्येक विकर्ण इसको दो बराबर त्रिभुज में बांटता है, क्या ये भी बात सही है? नहीं लग रहा है इसमें? इसका दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर पर काटता है। बराबर मतलब समझ रहे हैं? या और या दोनों आपस में बराबर होगा, या दोनों बराबर होगा। नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत है इसमें? इसका मतलब जब विकर्ण बराबर है, सब टुकड़ा क्या है? बराबर है। चार टुकड़ा बराबर है ना हो जाएगा जब बराबर पर काटता है। तो इस तरीके से हम लोग आयत में देखे। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? यो वही है, देखिएगा इसमें। इसका भी आमने सामने का भुजा क्या हो गया? बराबर है। समांतर भी है, ये भी समांतर होता है, ये भी समांतर है। इसका आमने सामने मतलब इसका आमने सामने कौन हो गया? ये दोनों भुजा क्या हो गया? बराबर भी है और क्या है? समांतर भी है। ये तो बात ठीक है। इसका और इसमें क्या होता है? इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसमें एक को कोण 90 डिग्री नहीं होता है। एक को कोण 90 डिग्री हो गया, समझिए सभी कोण 90 डिग्री हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? कटिया सीधा किया आप लोग? कटिया सुना है? कटिया गांव घर का, उसको हम लोग क्या कर देंगे? एक तो ऐसे सीधा की जगह समुच्चय धीरे धीरे खींचा जाएगा। आ रहा समझ में? अब ऐसे आके धक्का लिया, आया तो क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज बन गया। समझ रहे हैं? और कुछ नहीं, खाली कोण गड़बड़ा गया। बत्ती तो उतना बराबर रहेगा कि बत्तियों घट बढ़ जाएगा। बस यही बात है। यहाँ पर क्या होता है बात समझिएगा। तो इसका भी आमने सामने का भुजा क्या हो गया? बराबर हो गया। और क्या है? समांतर है। यह दोनों आपस में क्या बराबर है और क्या समांतर, मतलब कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे? इसका कोई भी कोण जो होता है हम लोगों का समकोण नहीं होता, मतलब 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है भाई, यह भी बात ठीक है। इसका हम लोग विकर्ण है, और आप लोग इसको देख करके बताइए क्या दोनों विकर्ण बराबर है कि बराबर नहीं है? दोनों विकर्ण बराबर ना है? देखने से लग रहा है? देखने से लग रहा है आप लोगों को? तो हम लोग कह देंगे दोनों विकर्ण क्या है? बराबर नहीं। क्या समझ रहे हैं? इस जगह क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है? इस जगह देखिए तो, देखने में जो लगेगा वही बोलना है। नहीं बन रहा है? चलिए ठीक है, ये भी बात ठीक है। इसका प्रत्येक विकर्ण इसको क्या दो बराबर त्रिभुज में बांट रहा है? प्रत्येक विकर्ण, जैसे हम लोग यहाँ से इस वाले विकर्ण को, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों बराबर होगा? नहीं होगा। मतलब कोई भी विकर्ण, जैसे इसको हम लोग पूरा एकदम सीधा सीधी हो गया। ठीक है, यही एक के वही देखिए, क्या दोनों भाग बराबर है? दोनों भाग बराबर है। तो हम लोग कह देंगे इसमें भी क्या होगा? मतलब समांतर चतुर्भुज में क्या, इसका भी प्रत्येक विकर्ण इसको दो बराबर त्रिभुज में बांट देगा, दो बराबर त्रिभुज में बांट देगा। आ समझ में? इससे फायदा क्या होगा? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दूसरे गुणा कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्षेत्रफल निकल जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्या कोई डाउट है इसमें? बात आ रहा समझ में? चलेगा। इसमें यह हो गया। अब इसमें हम लोग क्या बात, ये तो हम लोग इसका गुण था। अब इसमें इसका यह क्या हो गया? लंबाई कह दीजिए, या क्या हो गया? चौड़ाई हो गया।
लेकिन चौड़ाई या हम लोग यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचाई इसका ओरिजिनल में क्या होगा, इसको हम लोग ऊंचा बोलेंगे कि ऐसे वाला ऊंचा होगा, बोलिए। ऊंचा मतलब क्या होगा, ऊंचाई। जैसे मान लीजिए हम ऐसे है, हमारा ऊंचाई ऐसे नपा जाएगा, बोलेगा कितना फीट है, ऐसा आ रहा समझ में। अब ऊंचाई कहां पर, यही पर ना आ जाएगा, ऊंचाई घटेगा ना है। तो वही बात यहाँ पर हो रहा है। ये जैसे देखिएगा, पहले ये आयत था एकदम ठीक था, एकदम पूरा सीधा था, ऐसे था ना। तो हम लोग यहाँ पर ऊंचाई, दोनों ऊंचाइया बोल दिए, इसका चौड़ाई दोनों एक के बात हो जाता था। लेकिन यहाँ पर सूत गया है ना, लग रहा है इसमें सूत गया है ना। तो हम लोग इसका ऊंचाई ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला ऊंचाई नहीं कहलाएगा, आ रहा है समझ में। तो हम लोग इसका ऊंचाई क्या होगा, ये वाला ऊंचाई हो गया, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये कितना ऊंचा है कैसे पता करेंगे, इस वाले भुजा को देख करके हम लोग ऊंचाई नहीं कह देंगे। आयत में बोल देते थे यही हम लोग का ऊंचा है, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ऊंचाई चाहिए, तो आयत में क्या होता है कि ऊंचाई के जगह पर हम लोग चौड़ाइयों कह देंगे, तो ऊंचाई ये हो जाता है। का है तो 90 डिग्री पर है तो पूरा एकदम खड़िया है, लेकिन धीरे धीरे लेट गया तो हाइट कम हो जाएगा ना, हाइट नहीं कम हो जाएगा। अब जैसे कोई बौना आदमी है, देखिएगा पीठ जैसे पूरा निकल गया, इससे हो गया है, उसका हाइट हम लोग ऐसे पीठ तरफ से गोलियां खड़े लेते हैं, सीधा नापते हैं, इधर से नहीं नापते, सीधे नापते हैं। एक कुबा आदमी देखे हैं, पीठ में जैसे पूरा ऐसे निकल जाएगा और ऐसे धस जाएगा, कलेजा पूरा इधर घुस गया है, देखे हैं कि नहीं। उसका हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबा है और इधर क्या इतने टन समेट आ गया है, ऐसा भी आदमी नहीं होता है। उसका हाइट हम लोग लेंगे कैसे लेंगे, पीछे से पूरा एकदम पीठ के सब एकदम सही नहीं ना, सीधा हाइट लेंगे। तो वही बात यहाँ पर हो रहा है, यह हम लोग का पूरा खड़ा है, यह हाइट हो गया। अब इसमें आप लेट गए तो उसे क्या दिक्कत है, ऊंचाई यही ना हो जाएगा। तो इसका आधार कौन सा हो गया, यह। और ऊंचाई के तौर पर यह नहीं बल्कि क्या होता है, यह होता है। समझ में आ रहा आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं भाई, तो आयत और समांतर चतुर्भुज में जानते हैं डिफरेंट क्या है, बस दो ठो बात का अंतर है। कौन कौन सा, इसमें क्या होगा, कोण एगो विकर्ण, बाकी लगभग बात तो सेम हो जाता है। इसमें भी क्या होगा, आमने सामने का भुजा बराबर होगा और समांतर होगा। इसमें भी आमने सामने का भुजा बराबर होगा और समांतर होगा, समझ रहे हैं। इसमें भी क्या होगा कि प्रत्येक विकर्ण इसको दो बराबर त्रिभुज में बांटेगा। इसमें भी क्या होगा, इसका प्रत्येक विकर्ण इसको क्या होगा, दो बराबर त्रिभुज में बांटेगा। क्या समझ रहे हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 नहीं होता है। इसका दोनों विकर्ण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता। कोण है और विकर्ण है, बाकी कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं, लगभग सब बात सेम है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत है इसमें। तो आयत में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, समांतर चतुर्भुज का आप लोग गुण देखे, इसमें कैसा चतुर्भुज होना चाहिए, हम लोग कह देंगे वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो और क्या हो, समांतर हो। ये बात हो गया, परंतु उसका कोण 90 डिग्री नहीं। तो ऐसी चतुर्भुज को हम लोग कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कह देंगे। तो ऐसी चतुर्भुज को हम लोग क्या कह देंगे, समांतर चतुर्भुज। अब आइए इसके गुण में, तो हम लोग कह देंगे इसका दोनों विकर्ण आपस में समान लंबाई का नहीं होता है, और समान लंबाई का होता है, समान लंबाई का नहीं होता है। दूसरा बात, अगला क्या हुआ, इसके प्रत्येक विकर्ण जो है इसको दो बराबर त्रिभुज में बांट देता है। क्या बता रहा समझ में, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटता है, काटता है नहीं काटता है। तो हम लोग इस तरह से इसके बात को देख लिए, आ रहा समझ में। अब इसमें क्या होगा, इसका हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला हम लोगों से जो पूछेगा सवाल में, हम लोग एरिया पर क्षेत्रफल का बात करेंगे। तो क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है यहाँ पर निकालेंगे। क्या लिखाना होगा इस समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज में सब बात, आयत का ही रूप है, देख रहे हैं आप लोग, आयत का ही क्या है रूप है। बाहर से जरा उसे अंदर कर दीजिए, तो ये क्या होगा, आयत का ये क्या है, रूप है, समांतर चतुर्भुज। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या होगा, वर्ग होगा, देखिएगा इसमें ये वर्ग है ना, और इसमें थोड़ा धक्का दे देंगे, ये बन जाएगा सम चतुर्भुज। आ रहा समझ में। आयत और वर्ग से ही हम लोगों का बनेगा, आयत से क्या बन जाता है, समांतर, और वर्ग से क्या बन जाएगा, सम चतुर्भुज। समझ रहे हैं, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हम लोग यदि बात करेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। इसको हम लोग L बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, B। इसको हम लोग आधार भी बोल सकते हैं, बोलिए। इसको आधार, यहां पर भी हम लोग का क्या है, लंबाई हम लोग यहाँ पर L बोल देंगे, लेकिन चौड़ाई हम लोग का ई चौड़ाई नहीं है, यह है चौड़ा, चौड़ा हम लोग का ई ना हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं। तो इसका भी क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड अलग करते हैं। इसको हम लोग बोल देंगे आधार, क्योंकि यह तो लंब डाले हम लोग, तो लंब किस पर डलाएगा, आधारे पर डलाता है। तो ई गौर से देखिएगा, ई लंबाई और ई जो है क्या लंबाई है, लेकिन नाम अलग अलग है, लग रहा है इसमें।
अलग अलग नाम नहीं है, हम लोग नामाकरण कर दिए हैं अलग अलग। क्या समझ रहे हैं? जैसे कि किसी लड़का है, कोई लड़का है, किसी लड़के का शादी जब होता है तो उसको हम लोग दुल्हा बाबू बोलते हैं, कम से कम उस दिन तक। नहीं, ये वही आदमी ससुराल जाएगा तो बोलेंगे दुल्हा बाबू कहाँ है, नहीं दुल्हा के लाना, दुल्हन को लाइए, ऐसा सुना है वर्ड? नहीं, ऐसा नहीं बोलता कि लड़का को लाइए, लड़की को लाइए, ऐसा दुल्हा को लाइए, दुल्हन को लाइए नहीं लगता। इसमें आदमियां वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उस दिन के लिए उसका नाम क्या हो गया है, बदल गया है। बात समझ रहे हैं? उसी तरीके से यहाँ पर है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, दुल्हा बाबू बोल देंगे। आ रहा समझ में? कौन बाबू? दुल्हा बाबू। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर क्या हो गया, लंबाई हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे, ऊंचाई बोल देंगे। काम वही है। आ रहा समझ में? अब पापा को वहां क्या बोलने लगता, समझी है, समझी जाओ वहां मिलो, नहीं लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नामाकरण, तो इसका भी क्षेत्रफल से नहीं होगा, क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन लंबाई की जगह पर क्या होगा, आधार और गुना हो क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। क्या बात आ रहा समझ में आप लोगों को? क्या कोई दिक्कत है? इसमें फॉर्मूला भी बना लिया, नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई। कोई डाउट है इसमें? एक और है, एक और क्या है कि हम लोग एक और यहाँ पर लिखाएंगे नहीं, इसलिए हम लोग ये सब लिख चुके हैं। जैसे एक त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, तो विकर्ण तो अलग होगा, इसका लंबाई और यह वाला क्या, यह वाला भुजा भी अलग अलग होगा कि नहीं? तो इसमें देखिएगा, इसमें यहाँ पर एक होता है कि इसको हम लोग आसन्न भुजा बोलते हैं, या संगत भुजा, यही दोनों संगत भुजा है, दोनों साथ में ना है। आ रहा है? या इस पर आसन लगाया हुआ, या नहीं लगाया हुआ आसन? आसन समझते हैं आप लोग? पूजा पाठ में ना आसनी वगैरह, आसन मतलब लगाना, जमीन पर बैठना, बोलते हैं आसन लगाइए। तो हम लोग यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसन भुजा भी बोल देते हैं। देख रहे हैं आप लोग, आसन भुजा समझ रहे हैं? इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आसन भुजा। ये दोनों आपस में क्या होगा, आसन, इधर ई दोनों आसन हो गया, ये आमने सामने का आसन भुजा ना है, ये दोनों आसन नहीं है, समझ रहे हैं? या संगत भुजा भी बोल दिए, ये दोनों आपस में क्या, संगत भुजा, चलेगा ना? तो यहाँ पर रहेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग यहाँ पर निकाल दिए, ठीक है। अब इसमें क्या देखिएगा, ई वाला भुजा और ई वाला भुजा और ई वाला यदि विकर्ण दे देगा तो लग रहा है 100 त्रिभुज बन जाएगा, कोनो त्रिभुज। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग खूब अच्छा से जानते हैं, अब बहुत सारा मिसाइल है हम लोगों के पास, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, इससे तोड़ देंगे, इससे नहीं होगा तो हीरोइंस को हम लोग लाएंगे, तो मैं पूरा एकदम त्रिभुज ध्वस्त कर देगा, नहीं कर देगा इसमें। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, इस वाले में यह भी अलग, यह भी अलग और यह भी अलग होगा, तो हीरोइंस का फॉर्मूला एस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, दुगुना कर देंगे तो समुच्चा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं? क्या समझ रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है। तो अब इसमें बस हम लोग का बस इतने सा काम होगा। इसके बाद समांतर चतुर्भुज का परिमिति या परिमाप क्या होगा, बोलिए आप लोग, कोशिश कीजिए बोलने का। समांतर चतुर्भुज का या समांतर चतुर्भुज की परिमिति या परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप क्या होगा बताइए? 2 इंटू, यहां पर गुना लिख दीजिए, आसन्न भुजाओं का क्या बता रहा समझ में? अब तो ये तो बात याद रखना पड़ेगा, हटाइए ये सब बात। हम लोग यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल, यही ना है। ये क्या था, बी था। अरे भले भाई भैंसवा पूरा खोल करके पूरा एकदम टेढ़ा कर दिया ना, इसमें खोले, इसमें रगड़ा ले लिया, रगड़ा कर दिया, टेढ़ा हो गया, तो टेढ़ा हो गया। अब इसमें टेढ़ा गया तो इसमें हम लोग इसका क्या कर देंगे, यहाँ से देखिएगा सीधा हम लोग कर देंगे चारों परिमाप, मतलब क्या होता है, बाहरी माप। तो बाहरी माप ई भी एल, ई भी एल, ई भी क्या होगा, बी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से नहीं कर देंगे भाई, क्या कर दीजिएगा आप लोग बताइए? तो यहाँ से यहाँ क्या कर देंगे, एल, यहाँ से यहाँ तक एल, प्लस यहाँ क्या होगा, बी, और प्लस यहाँ से यहाँ फिर क्या होगा, एल, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, बी। तो हम लोग इसी को ना 2L प्लस यहाँ पर 2B बोल देंगे, जिसको हम लोग 2 इंटू एल प्लस बी बोल देंगे। बोलेंगे अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है क्या? इसको जानते हैं आप लोग, कहीं भेटाया था, याद है आप लोगों को? 2 इंटू क्या कर देंगे, एल प्लस, ये जान रहे हैं आप लोग क्या है? सब लोग कह देंगे ओ तो ही नहीं तो मारी तो थी तो नहीं अनरियाम नहीं लोग कह लो। अरे ईटा उठा लिए थे, के बोलबे न किया, तू भी मजाक कर रहा था, चिंता है कि नहीं, बोले बोलना चाहिए ना। हाँ देखिए यहाँ पर हम लोग तो आयते का है ना, है रियल में, देख रहे हैं आप लोग। अरे ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग इसमें इसका जो परिमाप है इसको टेढ़ा कर दिए, ठीक है, टेढ़ा कर देंगे तो क्या होगा, इस सब बत्तियां हम लोग का छोटा बड़ा हो जाएगा, वही ना रहेगा। अब परिमाप मतलब क्या होता है, वही मापना होता है, क्या समझ रहे हैं कि ना आप लोग? इसलिए हम लोग कह देंगे आयत का और समांतर चतुर्भुज का परिमाप। क्यों बोलते हैं दोनों लगभग एक, क्या समझ में आ रहा है ना, और सब कुछ मिल भी रहा है,
देख रहे हैं क्षेत्रफल भी इसी का है, गौर से, खाली रूप बदल गया, रूप बदल गया है कि नहीं बोलिए। यहाँ पर क्या होगा, ऊंचाई जो था, ऊंचाई थोड़ा सा ऐसे कर्व हो गया तो वो ऊंचाई का नाम हट गया है, तो वहां पर हम लोग क्या कर दिया भाई, एक नया नाम हम लोग क्या दे दिए, ऊंचाई। अब ये चौड़ाई नहीं है, बल्कि क्या होगा, यह वाला चौड़ाई होगा। चौड़ाई को हम लोग यहाँ पर चौड़ाई नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोल देते हैं। तो यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचाई भी जो है चौड़ाई है, ये चौड़ाई भी क्या ऊंचाई है, दोनों सेम काम कर जाता है। इसलिए दोनों से कोनो वर्ड हम लोग वहां पर लगा देते हैं तो दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और गुना क्या होगा, रियल चौड़ाई क्या होगा, जिसको हम लोग ऊंचाई नाम देते हैं। तो आधार गुना ऊंचाई कह दिए। क्या बात समझ में आ रहा है? भले वर्ड हम लोग कुछ भी कहे, लेकिन काम सिचुएशन समझ में आ रहा है कि यही बात समझना होता है। और समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, यहाँ देखिए नया, आसन्न भुजाओं का योग रखते रहेंगे। अब कोई बोल देगा 2 × L + B, तो यार ये इतना आसान, यही बात है। ये तो आयते का होता है, मतलब आयते है, ये यही समझना है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो 2 × L + B भी समझ लिए। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, आसन या संगत भुजाओं का योग कह देंगे। कोई डाउट नहीं ना इसमें है? ये ना हो जाएगा 2 गुना ई दोनों भुजा का योग, एक बतिया है, देख रहे हैं कि नहीं? ई दोनों बतिया लिख लीजिए। इसी पर सवाल भी है। आगे बढ़ते हैं, हम सवाल पर आएंगे। क्षेत्रफल भारी नहीं लग रहा है आप लोगों को? आप लोग तो फॉर्मूला भी पूरा याद कर लिए। लिखे सवाल लिखाते हैं। क्या बोलिए, बोलिए ना, बोलिए। हाँ, 2 × L + B, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बोल सकते हैं, या 2 × आधार प्लस चौड़ा, क्या बोल दिया, ऊंचाई बोल सकते हैं। हाँ, 2 × आसन्न भुजाओं का योग, तो सब डांटने के लिए है। लिखिएगा सवाल, लिखा है, सवाल लिखा है। लिखिएगा, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी, विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी है, 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी है, 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी है, तथा इन भुजाओं के शीर्षों को शीर्ष
लिख लीजिएगा। शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। 40 मीटर है, फुल स्टॉप। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? क्या प्रयास कर सकते हैं आप लोग? फॉर्मूला भी है, सवाल भी है। बना रहे हैं क्या? बन गया? दूसरा भी बन जाएगा। दोनों क्या लिखे? देखिए ना, बनाते हैं सवाल में। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल को देखिएगा। ये सब हटा देते हैं। सवाल में कह रहा है हम लोगों से कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, एक तो समांतर चतुर्भुज है, यहां देखिए, ठीक है। देखिए ऊंचाई हम लोग जहां तहां भी दे सकते हैं, इसे समझ रहे हैं ना, लेकिन यहां पर देने से क्या फायदा होगा? एक समकोण त्रिभुज बनने का एक तो लोभ है। आप समझ रहे? कोई भी काम करते तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है कि भाई इसका ऊंचाई आप यहीं पर काहे दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं कि हमारा समकोण त्रिभुज होगा ना, तो यह वाला हम लोगों का आधार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यह हम लोगों का ऊंचाई हो जाएगा, और यह हम लोगों का क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। नहीं लग रहा है? यह सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, एच हो जाएगा। मान लिया कभी इस तरह का मुकाबला मिला तो हम लोग वहां से निकाल भी सकते हैं। बीच में दे देंगे जिसका कोनो है, बताइए तो। दोनों भुजाओं के बीच का दूरी हम लोग बीच में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कहीं या तो वहां पर या फिर यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए। क्या समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग जब कभी भी ऊंचाई देंगे तो कहीं कोने से कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हैं? अब कुछ कुछ नया नया वर्ड इसमें इंक्लूड होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा कितना? 18 सेंटीमीटर। ई वाला भुजा कितना सेंटीमीटर है? 18 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। करा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी, इस वाली भुजा की विपरीत भुजा से दूरी कितना है? 8 सेंटीमीटर। ये ना दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम लोग बोलेंगे तो एकदम सॉलिड समांतर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए आप लोग। तो आधार गुना क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार कितना? 18 गुना आधा, 8 44 से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया? क्षेत्रफल निकल गया। था ना सिंपल? कुछ विशेष बात था? अगले वाले पर आइए, इसको लिख लीजिएगा, बना भी लिए होंगे सब लोग।
कोई दिक्कत है इसमें? बना लेते हैं। अगले सवाल को देखिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं। संगत भुजा मतलब क्या होगा? साथ वाला ई वाला कितना है? 30 मीटर। 30 मीटर और ई वाला कितना होगा? 14 मीटर। ठीक है, यह बात समझ लिए। वो 14 होगा तो यह 14, ई 30 होगा तो भी कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, सब बात मान लिए। कह रहा है क्या? इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई। इन भुजाओं के शीर्षों को, इस वाले भुजा का शीर्ष क्या होगा? इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर तो है। एक तो भुजा का मान लेते हैं शीर्ष यहां पर है, इस वाले भुजा का शीर्ष कहां पर? यहां पर। इस शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण बोल रहा है क्या? स्पष्ट बोलता है मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई कितना? 40 मीटर। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? ये क्या हो गया? 40 मीटर। इसका नामकरण दे देते हैं ए बी सी, और यहां पर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा भाई? तो सवाल में हम लोगों से कहा था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं? आधार गुना ऊंचाई। आधार है इसमें, आधार तो है। अब ऊंचाई है, ऊंचाई निकालने में बहुत यहाँ पर तितंबा होगा ना। यह पता है और क्या? यह भी पता है, लेकिन यह वाला पता है पूरा समुच्चा 30 है। यह कितना है पता नहीं है हम लोगों को, लेकिन उससे सिंपल में हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? त्रिभुज तो दूठो है ना, तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा क्या कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग यहाँ पर किस वाले त्रिभुज का, कौन त्रिभुज का ऐसा करें? ए बी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर त्रिभुज ए बी और यहाँ पर डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या होगा? उससे पहले हम लोग एस का मान निकालना होगा। तो एस कितना होगा? देखिए 40 और 30 70, 70 और 10 80, 84, और 84/2 कितना होगा? बहुत सुंदर। हीरोइंस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं? रूट अंडर एस। एस का मतलब कितना हो गया? 42 गुना 42 माइनस 30 12, 42 माइनस 40, अब 42 माइनस 14 28। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग इसको 7 छंग 42 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 गुना 2 गुना 3 लिख दें। इसको हम लोग कितना? 2 सीधा 4 3 12, तो 2 गुना 2 गुना कितना हो गया? 3। अब फिर यहाँ पर कितना 2 है, इसको 7 चौक 28, 7 गुना 2 लिख सकते हैं। ऐसा क्या है? पूरा तोड़ के एकदम पूरा हम लोग एकदम अलग अलग कर दिए। एगो 7 एगो 7 एगो 7 बाहर, फिर एगो 2 एगो 2, 2 में से 100 निकला, 1 2 यहाँ पर 1 2 यहाँ पर, फिर 100 निकलेगा, फिर यहाँ पर 2 आ गया, यह निकल जाएगा। अब क्या बचा? एगो 3 यहाँ पर एगो 3 यहाँ पर, और कोई बचा हुआ है? तो हम लोग कह देंगे इसका गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से कितना हो गया? 168 सेंटीमीटर। मीटर है ना, इतना मीटर स्क्वायर क्या निकला? समांतर चतुर्भुज का ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग कहेंगे देखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अब बराबर क्या होगा जानते हैं? 2 गुना त्रिभुज किसका? ए बी और डी का क्षेत्रफल। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक इस वाले भी स्टाइल से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या हो गया? 2 गुना कितना? 168, यहाँ पर कितना? 8 दूनी 336 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूरा बात समझ में आए? कोई दिक्कत है इसमें? आराम से हम लोग निकाल लेंगे। इस समय जो एस उस लिखे हैं, सभी लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग काम कर सकते हैं ना जितना। अब यहाँ पर जो हम लोग पूरा विशेष तोड़े, आप लोग यहाँ पर कितना हो गया? 7 गुना 6 कर दीजिएगा, इसको 7 गुना क्या कर दीजिएगा? 4 कर दीजिएगा। 6 दूनी 12 नहीं लग रहा है इसमें? आराम से निकाल लेंगे, निकल जाएगा कितना होगा? 168 निकल जाएगा। 168 दूनी तुरंत आंसर मार देंगे। क्या कोई डाउट है इसमें? हाँ, आधार और ऊंचाई दे देगा तब तो खैर कोई बातें नहीं है इसमें। इसको लिख लेंगे। लिखे? कोई दिक्कत आ गया समझ में?
सभी लोगों को कोई परेशानी है इसमें? आगे हम लोगों का सम चतुर्भुज है। अब सोचते हैं दोनों एक के दिन नहीं बताने के लिए, इसलिए क्रॉसिंग हो जाएगा ना, और आप तो गड़बड़ा जाइएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, आयत और वर्ग तो एकदम क्लियर है। आज समांतर चतुर्भुज भी समझ लिए, सम चतुर्भुज भी हम लोग देख लेंगे क्या है। बहुत सिंपल है, इसी तरीके से वर्ग का ही रूप है। जैसे यह हम लोगों का क्या था भाई, सिलोट देखे बच्चा, हम सिलफाम पढ़े होंगे ना। अब सिलथा जैसे बिचलका वाला मट्टी वाला सिलोट भांग गया, उसका ऐसे ऐसे ढकढक करने लगता है, ढकढक करके कांटी ढीला कर दिया ऐसे, तो क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। सीधा कर दिया तो आयत बन गया ना। उसी तरीके से हम लोग वर्ग पर भी बात करेंगे, समझ रहे हैं। तो आज यहीं तक रहने दें, आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे फिर हम लोग कल बात करेंगे, ठीक।